ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि बापूजी के आश्रम में आने से हमें शांति ही मिलती है। संसार में सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र जो स्थल है तो हमारे बापूजी के सभी आश्रम है। बल्कि सीखने को मिला है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जब प्राणायाम करना चाहिए और माता पिता के पैर छूने चाहिए। आज भी बापूजी निर्दोष है, निर्दोष थे और आगे भी निर्दोष ही रहे। बापूजी पे जो भी आरोप लगे हैं सच में वो झूठे हैं। बच्चों को ऐसा ही ज्ञान देते हैं कि वो ईश्वर प्राप्ति की ओर लगे और बापूजी का जो संकल्प है कि भारत विश्व गुरु के पद पे आगे बढ़े। आज जो भी बापूजी के बारे में जो भी बोला जाता है वो सच में बिल्कुल झूठ है और गलत है। लेकिन हमें पूछो तो हमें पता है, क्योंकि हम बचपन से ही आते हैं, इसीलिए हमें भी अनुभव है कि पूज्य बापूजी के आश्रम में ऐसा कुछ गलत कार्य हो ही नहीं सकता। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे गुरुदेव जल्दी से जल्दी आश्रम में आएंगे। पहले जैसे ही सत्संग के मेले लगेंगे। ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए हमें पूज्य बापूजी की प्रेरणा मिलती है कि बापूजी निर्दोष है और ये सब है जो झूठे आरोप है और बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बापूजी जल्द से जल्द बाहर आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इन लोगों का यही कहना है कि बापू पे जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। बोले यहाँ कोई गलत गतिविधियाँ नहीं होती है, यहाँ अच्छे संस्कार ही बच्चों को दिए जाते हैं। आज ये बारडोली की बहन है जो बाल संस्कार केंद्र की सेवा करती है, और तो उनसे जानेंगे कि बापू पे इतने गंभीर आरोप लगे और करीबन 7 साल होने आए। आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है और उनको आजीवन कारावास तक की सज़ा हो गई है। तो आज ये बहन से जानेंगे, उनकी 2 छोटी बच्चियों को लेके यहाँ आश्रम भी आते हैं, तो उनसे जानेंगे कि बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया और बापू को आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी आज ये 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेके बहन आते हैं, तो पूरा उनसे अनुभव जानेंगे। दक्षाबेन बारडोली में रहते हो, बाल संस्कार की आप सेवा करते हो, तो बापू पे आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है। बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने बोला था कि बापू ने हमारे साथ गलत किया, और आज भी आप छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ आते हो। हाँ, हरिओम। मैं बारडोली से आई हूँ, मेरा नाम दक्षा है। तो बापूजी पे जो भी आरोप लगे हैं सच में वो झूठे हैं और बापूजी हमारे जीवन में सब कुछ है। आज से नहीं, मैं भी जब से छोटी थी, 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब से ही बापूजी से हम लोग जुड़े हैं। और बापूजी जहाँ तक कि बापूजी हमारे जीवन में इतना परिवर्तन लाए हैं कि हम ये वाणी से तो बोल ही नहीं सकते। आज जो भी बापूजी के बारे में जो भी बोला जाता है वो सच में बिल्कुल झूठ है और गलत है। हमारे बापूजी पहले भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष है और आने वाले समय में भी बापूजी निर्दोष ही साबित होकर पूरे भारत को फिर से ही विश्व गुरु के पद पे चमकाएंगे। आपने बताया मतलब 7वीं कक्षा, मतलब आप भी बचपन से आते हो, तो अभी 2 लड़कियों को लेके आते हो, डर नहीं लगता? लोग ऐसा बोलते हैं यहाँ गलत होता है, तो कभी देखा क्या यहाँ कभी गलत हुआ क्या आपके साथ? नहीं, ये यहाँ जो आश्रम है सच में तो ये बताए कि संसार में सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र जो स्थल है तो हमारे बापूजी के सभी आश्रम है। और हमारे बापूजी के आश्रम में बच्चे इतने शांति से रहते हैं, ध्यान भजन करते हैं और ईश्वर प्राप्ति के रास्ते आसानी से चलते हैं। मतलब ये बच्ची अभी बचपन से आती है आश्रम में? हाँ, ये दोनों जब से छोटे थे, जब से बापूजी शिविर लेते थे बच्चों की, तब से ये लोग आते हैं और आश्रम में जप ध्यान ये सब करते हैं। तो आज बापूजी के प्रति उसकी भी इतनी श्रद्धा और भक्ति बढ़ गई है कि वो भी छोटी उम्र में ही बाल संस्कार की सेवा में उसको बहुत रुचि है। मतलब दोनों बच्चियाँ बाल संस्कार केंद्र भी लेती है? हाँ, दोनों बच्चियाँ, अभी तो लॉकडाउन शुरू है तो लॉकडाउन में दोनों बच्चियाँ बाल संस्कार ऑनलाइन चलाते हैं। ऑनलाइन चलाती है बाल संस्कार। बच्चियाँ भी बचपन से यहाँ आती है, शिविर आपने बोला शिविर भी अटेंड करती थी, तो कभी बच्चियों ने बताया कि यहाँ गलत होता है, कुछ गलत उनके साथ हुआ, या कभी नहीं गतिविधियाँ बच्चियों ने बताई हो कि मम्मी हमारे साथ ऐसा हुआ? क्योंकि गुरुकुल की लड़की जो बापू उत्तर प्रदेश की रहने वाली, उनका ऐसा कहना है कि आश्रम में गलत काम ही होते थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आश्रम तो परम पवित्र है और हमारे गुरुदेव का जीवन तो इतना पवित्र है कि गुरुदेव की जीवन से ही पता चलता है कि गुरुदेव हमें जो देना चाहते हैं, सब पूरे भारतवासियों को जो देना चाहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर जो गुरुदेव हमें चलाना चाहते हैं,
वो गुरुदेव से जीवन से ही पता चलता है। मतलब अभी भी पूरे का पूरा विश्वास है बापू हाँ, पे? हमें संपूर्ण विश्वास है कि हमारे पूज्य गुरुदेव बिल्कुल निर्दोष है, पूर्ण निर्दोष है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे गुरुदेव जल्दी से जल्दी आश्रम में आएंगे। पहले जैसे ही सत्संग के मेले लगेंगे और पहले जैसा ही सब देवी कार्य आज तो चालू ही है, लेकिन बापूजी के आने के बाद भी उतना ही जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। बच्चियों से बात करेंगे, क्या नाम? मेरा नाम दिशा है, मैं बारडोली की रहने वाली हूँ और मैं भी ऑनलाइन बाल संस्कार लेती हूँ पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से। बचपन से आप भी मतलब शिविर अटेंड करते हो, वहाँ रहे भी हो, तो क्या कभी कोई गलत देखा, क्या कोई गलत गतिविधियाँ नहीं। होते हुए? ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि बापूजी के आश्रम में आने से हमें शांति ही मिलती है और गुरुदेव का ज्ञान ही इतना पवित्र होता है कि हम भी बाल संस्कार में पूज्य गुरुदेव ने जो हमें ज्ञान दिया था वही छोटे छोटे बच्चों को देते हैं। लेकिन वहाँ बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की बोलती है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, के आश्रम में गलत होता है, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। वो तो उन्होंने देखा ही नहीं कि बापूजी के आश्रम में आने से क्या मिलता है, इसलिए उनको नहीं पता। लेकिन हमें पूछो तो हमें पता है, क्योंकि हम बचपन से ही आते हैं, इसीलिए हमें भी अनुभव है कि पूज्य बापूजी के आश्रम में ऐसा कुछ गलत कार्य हो ही नहीं सकता। तो वास्तव में क्या होता है यहाँ पे, क्या गतिविधियाँ होती है, क्या यहाँ से सीखने को मिला? आप बचपन से यहाँ आ रहे हो। ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए हमें पूज्य बापूजी की प्रेरणा मिलती है कि यह सारा संसार एक स्वप्न है और हमें पूज्य बापूजी की ओर से प्रेरणा मिलती है कि हमें जिस परमात्मा के लिए हम यहाँ आए हैं तो उसकी ओर लगना चाहिए। मतलब कोई गलत गतिविधियाँ नहीं, होती कोई है। गलत गतिविधियाँ नहीं होती। आप ऑनलाइन बाल संस्कार भी संभालते हो, क्या सिखाते हो बच्चों में, क्या संस्कार देते हो बच्चों को? बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप भी माता पिता और गुरु का आदर करें, गुरुदेव से दीक्षा लें और उनका जप करें, माता पिता जैसा कहे वैसा करें और माला करें, नियम करें, सूर्य देव को अर्घ्य चलाए, ऐसा सब कुछ कहते हैं जो हमें बापूजी कहते हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों की अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, इसलिए आप लोग यहाँ आते हो, बोले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें हमारी भक्ति ही यहाँ पर खींच कर लाती है। मतलब आज भी बापू को निर्दोष मानते हो? हाँ, आज भी बापूजी निर्दोष है, निर्दोष थे और आगे भी निर्दोष ही क्या रहेंगे। ऐसा तो कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद भी आप लोग बापू को निर्दोष मानते हो? हमें अनुभव ही ऐसे होते हैं और यहाँ पर आकर शांति भी मिलती है, जब से कई सारे फ़ायदे भी होते हैं और हमारी पढ़ाई में भी कई सारी मददें भी हमें मिलती है, इसीलिए। आप भी ऑनलाइन बाल संस्कार चलाते हो? हाँ, मैं भी ऑनलाइन बाल संस्कार चलाती हूँ और बच्चों को ऐसा ही ज्ञान देते हैं कि वो ईश्वर प्राप्ति की ओर लगे और बापूजी का जो संकल्प है कि भारत विश्व गुरु के पद पे आगे बढ़े, और वो संकल्प हम बच्चों को ही पूरा करना है। इसलिए हमें सब बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुलसी के पत्ते खाने चाहिए, जप माला प्राणायाम आदि करना चाहिए। आप भी बचपन से आते हो, कभी कुछ गलत देखा क्या कि यहाँ कुछ गलत होता हो बापू के द्वारा, आश्रम के द्वारा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा, बल्कि सीखने को मिला है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जप प्राणायाम करना चाहिए और माता पिता के पैर छूने चाहिए, ऐसा। कुल मिला के यहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। हाँ। मतलब आज भी बापू को निर्दोष मानते हो? हाँ, बापूजी निर्दोष है। क्या मांग करोगे सरकार से, प्रशासन से, क्या कहना चाहोगे? कि बापूजी निर्दोष है और ये सब है जो झूठे आरोप है और बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। दक्षा बहन क्या कहोगे, मतलब श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई? हाँ, हमारी श्रद्धा में आज भी कोई कमी नहीं है, आज भी बापूजी पूरा निर्दोष ही है और हमें लगता ही नहीं है कि बापूजी हमारे से कहीं दूर रहते हैं। बापूजी तो सदैव हमारे साथ ही है। बापूजी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सच में हमारी सरकार से भी यही प्रार्थना है कि वो सब गलत हो रहा है, तो इसीलिए जल्द से जल्द निर्णय आए और बापूजी जल्द से जल्द बाहर आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इन लोगों का यही कहना है कि बापू पे जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते और ये लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द सरकार आसाराम जी बापू को रिहा करे। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।